I lost my close buddy. Chief of Army Staff, first of all, he will not greet anybody else. Come and salute the lady. उसकी टांगे मार रहा है, उसने उसका फेस घुमा के मेरी तरफ कर दिया. अगर ब्लास्ट होती है तो वो 700 छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स के पेलेट्स फायर करती है, एंड इट इज वेरी डेवेस्टेटिंग. 14-15 बुलेट्स अक्रॉस हिज चेस्ट. In the year 2003, and I was a young lieutenant at that time in Special Forces. And this is about my buddy, the person I shared my sleeping bag with. खाना हम इकट्ठे खाते थे. एंड हमको जेनरिक इनपुट थी, साउथ कश्मीर का गांव था, हमको जेनरिक इनपुट थी कि किस दो घरों में मिलिटेंट्स आते हैं. हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंट नहीं था. सो वन मॉर्निंग वी डिसाइडेड कि वी विल गो एंड सर्च द टू हाउसेस. सो हम लोग फर्स्ट लाइट पे, यानी रात को निकल गए थे, लेकिन फर्स्ट लाइट पे हमने घर अप्रोच किया. एक पे जो मेरे साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर जो मेरे साथ थे, ही वेंट एंड सर्च वन हाउस एंड आई वेंट टू द अदर हाउस. जिस घर में मैं सर्च करने गया था, वो हमारे पास वही 6 लोग थे, और घर की बनावट ऐसी थी कि उसमें 3 घर कवर हो रहे थे, बिकॉज घर बिल्कुल चिपके हुए थे. अगर आप वैली में गए हैं या फिर आपने साउथ कश्मीर में देखा होगा, तो घर बहुत चिपके हुए होते हैं. अगर आप एक घर को भी कवर करने की कोशिश करोगे तो आपको 3-4 को कॉर्डन लगाना पड़ता है. सो हमने उसको लगाया. हम 6 लोग थे, तो वो घर था, उसके पीछे एक छोटी सी लेन थी, फिर खेत थे, और फिर नीचे नदी बह रही थी, एंड देन इट वाज ओपन. सो जैसे ही हम उस पे घर पे गए, हमने घर जब मालिक को बाहर बुलाया एंड आज बोला, साहब अंदर 2 मिलिटेंट है. ही इमीडिएटली टोल्ड अस. तो वी न्यू कि नाउ फायर फाइट. व्हाट मिलिटेंट यूज्ड टू डू इज दे विल, उनके पास इंडियन करेंसी थी, उसको फाड़ दिया, रसना वसना जो भी उनका होता है वो सब. दिस वी फाउंड लेटर, बट दे जनरली डू दैट ताकि इंडियन आर्मी के हाथ में कोई करेंसी और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना लगे. एंड 2003 एंड 2019 से 2003 तक मिलिटेंसी वाज वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी होती थी जे में. अब तो इट इज़ वेरी वेरी लेस. सो वी कॉर्डन्ड द हाउस, और मैंने लोगों को जितना मैं उस एरिया में सेट कर सकता था, एक को लगाया, इधर लगाया, एंड 5-6 लोग ज़्यादा कवर एरिया कर नहीं सकते. तो जैसे ही मैंने अपने बडी को, आई जस्ट पुट माई बडी, एक कंपाउंड के बीच में एक बड़ा पेड़ था जहाँ के, मैं बोला तू इधर बैठ, मैं आगे, मैं थोड़ा सा आगे गया. इन द मीन टाइम मिलिटेंट्स ओपनड द विंडो एंड दे स्टार्टेड फायरिंग. यानी दे बहुत ज़्यादा फायरिंग उन्होंने शुरू की. वन गाय ओपन द विंडो, अदर स्टार्टेड ओपन. तो पहला जो फायर मेरे पास आया, आई रिटेलिएटेड, एंड मिलिटेंट्स, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, वहां से निकल कर वो भागे. जब मैंने उनके ऊपर फायर किया तो दे टर्न द डायरेक्शन एंड वेंट टुवर्ड्स माय बडी. आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू माय बडीज हेड, बट द मोमेंट आई वाज, मैं जब उसको मिलिटेंट को एंगेज कर रहा था, सो आई कुड फील कि मेरे राइट से उतना वॉल्यूम ऑफ फायर नहीं आ रहा है. आपको पता लग जाता है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं, ये 3-4 सेकंड में ही होती हैं. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. कि अगर आप सोच रहे हो कि 10-10 मिनट, अनलेस एंड अनटिल यू हैव मिलिटेंट को अपने घर में इनक्लोज्ड कॉर्नर कर दिया है, तब ऑपरेशन 2-2 दिन या 1-1 दिन भी चल सकता है. लेकिन जो ये छोटे वाले ऑपरेशन हैं, 4-5 सेकेंड्स में ही बहुत फायर होगा, एंड दे विल ट्राई टू ब्रेक थ्रू द कॉर्डन, बिकॉज दे नो कि या तो मर जाएंगे या फिर. तो जब मैंने फायर बैक किया तो मेरे को लगा कि फ्रॉम द राइट आई एम नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट. इन द मीन टाइम आई चेक, आई सॉ द मिलिटेंट, क्योंकि जहां पर वो बाउंड्री थी, वो बाउंड्री वॉल इतनी थी, तो वन मिलिटेंट वाज ऑन टॉप ऑफ द बाउंड्री वॉल. आई थॉट कि ये हमारा बंदा कहाँ पर गया, बिकॉज मैंने अपने बडी को उससे लगभग 5 सेकंड पहले छोड़ के, यहाँ पर छोड़ के मैं इतना ही दूर गया हूँ जब फायर शुरू हो गया था. सो those guys, then he started, I fired at him but I couldn't, because वो पेड़ सामने आ गया और they went. So I went, and जब वो उधर से भागे, बिकॉज उसके पीछे हमारा कोई फोर्सेस थी नहीं, देयर वाज अ ओपन फील्ड एंड पूरा क्लियर रन था, तो वो वहां से निकल गया. वेंट एंड सॉ, सो माय बडी वाज शॉट इन द हेड. ही वाज वेयरिंग अ बीपी पटका पहनते थे, तब उतनी बैलिस्टिक हेलमेट्स आई नहीं थी. बीपी पटका पहना होता, एंड ही हैड 16
I think so 14-15 bullets across his chest. So maybe he couldn't, वो अचानक, because how much training you do, how a person reacts under fire, you can't say about it. But we lost him. Militants went on top, and then they fired at the other guy who was standing on the other corner. आप समझ रहे हैं? उधर वाले कॉर्नर ने देखा कि यहाँ से फायर आया, तो जब उसने पीछे मुड़ा तो मिलिटेंट्स ने उस वॉल पे खड़े होकर उसके ऊपर फायर किया. ही गॉट हिट इन द शोल्डर एंड देन दे रैन ऑफ. सो दैट डे we didn't get any militants. I lost my close buddy, which is like my life. He was, a month ago he had got married, and we used to have food together, share in the same sleeping bag when we used to go for operations, because जब load table बनता है तो ऑफिसर जवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता है स्पेशल फोर्सेस में. देर इज नो डिफरेंस, बिकॉज अगर आपने 40 केजी का पिट्ठू उठाना है तो ऑफिसर भी 40 केजी उठाएगा, जवान भी 40 केजी उठाएगा, एंड इक्वल वेट कैरी होगा. जितना आप वेट बचा सकते हो आप कोशिश करोगे बचाने की, क्योंकि जब आप पूरी पूरी रात चलोगे 10 आवर्स, ईच ग्राम ऑफ वेट मैटर्स, एंड यू डू इट फॉर एवरी नाइट 7 days 10 days. यू डोंट गेट रेस्ट, यू कीप ऑन वॉकिंग. सो एक ही स्लीपिंग बैग में सोओगे. जो जो चीज़ें आप जितना वेट कम कर सकते हो, इट इज़ ऑलवेज, यू आर वर्किंग ऑन द कंसेप्ट दैट लाइट इज राइट. सो दैट गाय आई lost it, and I think so 15th June 2003 morning 7 o'clock. It's still, even after 21 years, I remember each and every thing. So that is what the combat is all about. Combat, it teaches you lot about life. It teaches you about compassion, love. It's not only violence, because violence आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है. So these are the two kind of operations. There are countless operations we have done. There was one more operation. We were sitting outside a village, and हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, बिकॉज जो हमारी फोर्स लेवल है वो बिल्कुल कम है, सो वी एम्प्लॉय लॉट ऑफ मेजर्स. लाइक हमारे नाइट विजन्स बहुत अच्छे होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल आर्मी. वी विल गेट सम स्पेशल काइंड ऑफ माइंस. तो एक क्लेमोर माइन करके आती है. it is a beautiful weapon which is जो अगर ब्लास्ट होती है तो वो 700 छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स के पेलेट्स फायर करती है, एंड इट इज वेरी डेवेस्टेटिंग. सो जो आप एरिया अपने वेपन और अपनी ऑब्जर्वेशन से कवर नहीं कर सकते, यू कैन प्लेस इट, एंड उसको आप या तो डायरेक्ट मेथड से उसको इनिशिएट कर सकते हो कि कोई जाए और वायर ऐसे कटे और वो हो जाए, बट दैट इज मोर डिफिकल्ट. या फिर आप उसको बैटरी के साथ कनेक्टेड रहती है, आप जस्ट ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करो और वो ब्लास्ट हो जाएगी. सो दैट इज अ वेरी पोटेंट वेपन टू कवर गैप्स. तो हम जनरली वो हर बंदा 2-2 कैरी करता था, बिकॉज हम 4-5 लोग होते थे, और हमें जनरली उतना लग्जरी नहीं थी मैन पावर की. जैसे राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में 1200 लोग होते हैं, हम लोग तो वहां पर 20-25 लोगों के साथ ऑपरेट करते हैं. सो हम वो बहुत लगाते थे. सो एक दिन क्या हुआ, हम लोग मॉर्निंग का एम्बुश था, नवंबर दिसंबर की बात थी, बहुत ज़्यादा यानी ठंड पड़ रही थी, यानी बर्फ नहीं पड़ी थी लेकिन सूखी ठंड थी, माइनस में होगा, बिकॉज हमारे साथ जो नाली सी बह रही थी उसमें पानी वानी फ्रीज हो रहा था. सो सेल्फ एंड माई बडी एंड एवरीबडी द वो सिटिंग, तो हम 6 ही बंदे थे. तो हमने एक एग्जैक्ट रूट कवर किया होता जहाँ से हमें इनपुट थी कि यहाँ से मिलिटेंट्स आएंगे. तो हमने अब जिसने जो स्क्वाड कमांडर जो था, जो मेरे साथ हवलदार था, उसने उस क्लेमोर माइन को उस एग्जैक्ट रूट पे फिट किया था जहां से मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में था. सो जो क्लेमोर माइन है, इट इज ऐसे पैराबोलिक टाइप की होती है, और उसमें इट इज स्पेसिफिकली रिटन फेस टुवर्ड्स एनिमी. वो आपको फेस एनिमी की तरफ करना है. अगर वो फेस घूम जाए तो यानी वो यू विल बिकम द एनिमी. आप समझ रहे हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ यू प्लेस दैट माइन, बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू प्लेस दैट माइन, यू विल एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ, एंड उससे कोई बच नहीं सकता है. मैंने उसका इम्पैक्ट देखा है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में.
हम वो अलग ऑपरेशन है जिसमें मैंने मिलिटेंट्स आए और हमारी क्लेमोर माइन के 4 देवर इन्फिल्ट्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, और वो क्लेमोर माइन के सामने बैठे हैं। यानी इधर क्लेमोर माइन लगी, हमने उस पर झाड़ी लगाई हुई थी, तो रात को वो फेंस पे आकर वो पता नहीं कर पाए कि इधर हम लोग उस वक्त काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल पे थे। तो वो इतनी आस पास बैठे और हमने इनिशिएट की, वो चारों की सिर्फ एके की जो AK-47 का जो आयरन वाला पार्ट होता है वो ही बचा था, बाकी उनकी बॉडी भी नहीं मिली हमें। इतनी डेविस्टेटिंग होती है वो। सो इट इज गॉट सो मच ऑफ पावर इन इट, और जब उसकी आवाज होगी यहाँ से आपके पूरे कैंपस में, वो दूर तक गूंजेगी। इट इज अ वेरी डेविस्टेटिंग वेपन। सो हमने वो लगाई, तो अब वो क्लेमोर माइन उसको लगाने की जगह नहीं मिली, तो उसने उसको रस्सी के साथ उसको ऐसे टांग दिया। जो मस्जिद वाला, मस्जिद की दीवार थी, मस्जिद भी थी वहां पर, तो हमें मालूम था कि 4-5 बजे सुबह जब अजान की नमाज होती है तो सिविलियन मूवमेंट शुरू होगी, उससे पहले हम एम्बुश हटा लेंगे। सो वी वर वॉचिंग थ्रू। तो मैंने बोला, तूने इसको बोला कि साहब उसकी ऐसे 2 टांगे होती हैं, तो आप उसको अंदर गाड़ दो। लेकिन वहां पर रोड थी तो वो गार्ड नहीं, उसने उसको रस्सी से ऐसे टांग दिया, मुंह उधर करके। सो मैं अपनी नाइट विजन से, आई वॉज वेयरिंग अ नाइट विजन गॉगल, सो आई वॉज सीइंग कि ये तो वहां पर एक छोटा सा पपी आया उधर उसके उस उस एरिया में, तो आई वाज सीइंग। तो उसने उसको अब पता नहीं स्मेल आई कि क्या आई, उसने क्लेमोर के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो कभी उसको टांग मारे तो वो क्लेमोर ऐसे ऐसे वो लटकी हुई थी, क्योंकि वो अटकी, अगर वो अटकी होती तो इनिशिएट वो नहीं होती, क्योंकि इनिशिएशन हमारे पास ही था। और इनिशिएशन वाज विद माय, हु वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड, द स्क्वाड कमांडर, द हवलदार जिसने उसको लगाया था। तो वो उस पे पपी उसको मुंह के साथ और उसकी टांगे मार रहा है, और उसको उसने उसका फेस घुमा के मेरी तरफ कर दिया। सो माय स्क्वाड, वी कुड सी कि इसका फेस घूम गया है व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग, और वो उसको जोर जोर से हिला रहा है बिकॉज उसको कुछ चीज लगी होगी। वी वी डिडंट डू एनीथिंग, वी मैंने बोला एम्बुश उठा, वी लिफ्टेड द एम्बुश एंड then removed the puppy and took the claymore back with us. So these things, a lot of these things happen. So there's a lot of humor also. There is a lot of uh, combat also. There is a lot of action also. And yeah, so this is the life, and it is really it has been really very nice to be part of your dream. अगर जो आप ड्रीम देखते हैं, अगर आपको करने का, तो अब मैंने कभी हाउ 20 years पास्ट, हाउ 18.5 years, आई हैव डन द प्रोबेशन थ्राइस। यानी पैरा प्रोबेशन जो होती है वो, इट इज अ ग्रूलिंग अफेयर, आई हैव डन इट थ्राइस। सो आई हैव सीन माय सेटबैक। आर्मी भी मैं 3rd अटेम्प्ट में गया था, आई कुडंट क्लियर द SSB इन फर्स्ट 2। एंड प्रोबेशन में भी मैंने 3 प्रोबेशन की। प्रोबेशन इज बेसिकली द सिलेक्शन प्रोसेस, एंड फाइनली is about women, respect of women in society. Yeah. So the point which remains to be understood is that the organization where I come from, in army, there's a lot of respect for women. Even if a chief of army staff is there and there is a young, not the lady officer, but there is a lady or officer wife or mother, even an officer wife, so they will, the chief of army staff, first of all, he will not greet anybody else, come and salute the lady. So there is a lot of respect for women folk in the army, and uh, in operations also. If there's a misnomer which sometimes it's shown on media that Indian army is involved in rapes and molestation, it never happens. It is never. I have been there for 20.5 years, and 13 years have been in J&K. The main aim of any, whether he's in special forces, army, Rashtra Rifles, police, what do you call, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सबका एम यही रहता है कि लेडीज को अटमोस्ट रिस्पेक्ट दी जाए. सो नेवर दोज थिंग्स हैपन which is told. Aberrations might be there, might not be there. And the other thing I want is that ladies should have, I feel, should have the same kind of outlandish and big dreams like their male counterparts. And anything to empower that kind of thing, यानी कि अगर
आपको जितना भी बड़ा ड्रीम देखना है ये सबके लिए है, बट आई वुड रिक्वेस्ट दैट लेडीज शुड हैव दैट काइंड ऑफ desire to be the best. Physically, we understand that there are some biological things. You are a little bit weaker. But the more persevering of both the uh, males and females, I find women are much more persevering. They can do wonders when the cognitive mind space. There's a American ultra runner by the name of Courtney Dauwalter. She beats men in 240-mile races, 200 miles races, यानी जिसमें आप 320 किलोमीटर. शी इज अ लेडी. सो अब आप फिजिकल की भी बात करोगे, दे आर पीपल हु कैन, एंड women have got that great power of persevering. So the at the end I would say that you also dream big, and I know it's a patriarchal society, but you must do well and work hard towards your dream equally. I think so. Now the society is not that only one-sided, or it has a biased opinion towards male counterparts. अब तो सबको मौका मिल रहा है, and I've seen it in army. They are doing a fantabulous job. Yeah, actual combat, they are still places where they are not employed, but artillery and army air defense lady officers are doing a good job. I have not per se been very close. I didn't have close interaction because my life was spent in special forces and infantry, where ladies, that though even American army doesn't have, or even the Israelis, they have reservists and then they do their job. But overall, they are doing a good job, and I would request that they should also empower the society as far as uh, how much male counterparts is doing.